आज मैं बना रही हूँ शलजम। और सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया प्याज, इसमें डालूंगी लहसुन मैंने फ्रीज किए, ये देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं बना रही हूँ शलजम, और शलजम इंशाल्लाह बनेगा स्पेशल। तो हमने कहा इसकी रेसिपी भी अपनी व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। और शलजम जो है ना, ये शलजम का मौसम है। शलजम बिल्कुल ताज़े कच्चे कच्चे शलजम आए हुए हैं, और ये माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। और जिसको शलजम पसंद है मेरी तरह, तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये शलजम मैंने काटना नहीं है, बस मैंने ऐसे ऐसे साबुत 2 पीसों में डालना है, ठीक है। इसलिए कि फिर वो बहुत मज़े से पीसेंगे, ठीक है। और ये शलजम मैं बनाऊंगी आज स्पेशल गोश्त में। और शलजम मोटे गोश्त में, जो अड्डी वाला गोश्त होता है ना, उसमें शलजम बहुत मज़े का है, ठीक है। और इसी तरह ये मैं काटूंगी, 2 पीस करूंगी इसकी शलजम की। इसकी सारा छिलका उतार के ऐसे, और छिलका आप बेशक मोटा मोटा न उतारे, इसलिए कि शलजम जो है ये बिल्कुल कच्चे हैं। बस इसको ऐसे 2 पीसों में, 1 किलो मेरे पास शलजम है, ठीक है। ये ऐसे बस 2 पीसों में मैंने शलजम ऐसे करना है। इसी तरह मेरे पास जो शलजम है इसके मैं छिलके उतार दूंगी। और मेरे अबू को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो जब शलजम हम पकाते थे ना, तो एक शलजम हम उसके लिए साबुत डालते थे। और शलजम में काली मिर्चें जितने डालो ना, उतना ज़्यादा मज़े का होते हैं। ये काली मिर्चें ज़रूर इस्तेमाल किया करें, दिल के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। हरी मिर्चें जो होती हैं वो नज़र के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और शलजम में हरी मिर्चें और काली वाली मिर्चें जो है ना, वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। उसके इस्तेमाल से आपके शलजम बहुत मज़े का बनेगा। इसी तरह 2 पीसों में मैं इसको काटूंगी, ठीक है। ये सही है, देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चूल्हे को करना है ऑन, और बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हा मैंने नहीं छोड़ना, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी घी अपने हिसाब से। और कोई ज़्यादा पसंद करते हैं घी, नहीं है ये आयल है। गर्मियों में तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं घी, और सर्दियों में कभी आयल कभी घी। मुझे आयल में सालन इतना नहीं अच्छा लगता। इसमें मैंने ये 4 चम्मच आयल डाल दिए, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी प्याज छोटे साइज़ का, इसलिए कि जो शलजम होता है ना, उसमें प्याज ज़्यादा नहीं डलते हैं, फिर वो सालन जो है आपके वो मीठा है। वैसे भी शलजम मीठा होता है ना। जो बग़ैर मौसम के शलजम होते हैं उसमें कड़वापन होते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी चीनी डलें तो वो कड़वापन उसका ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल मामूली सी, ठीक है। और लेकिन ये कि अभी अपने मौसम के जो सब्ज़ी होती है वो तो ताज़ी होती हैं बिल्कुल। तो उसमें फिर ये प्याज जो है वो हम कम डालते हैं। प्याज जो है ना, मैंने छोटे साइज़ का एक प्याज, और प्याज भी मेरे पास हरा था। पत्ते तो उसके नहीं थे, लेकिन प्याज अच्छे वाला था मेरे पास, ठीक है। और सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया प्याज। और अभी मैं इसका लहसुन मैंने फ्रीज़ किए है ना, लहसुन अदरक। और ये शलजम में मुझे अदरक इतना तो नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें शामिल है तो डालना तो पड़ेगा ना, ठीक है। और इसको अभी प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, इसको साथ साथ देखेंगे कि ये जल ना जाए। बस इसको गोल्डन साइज में, ये नरम भी हो जाएगा और गोल्डन साइज में कलर आ जाए बस। इसमें डालूंगी लहसुन मैंने फ्रीज़ किए, ये देखें, ये डाल दिए। बर्फ़ बना हुआ है, ठीक है। ये आसानी होती है, कभी इंसान फारिग नहीं होती। और हमारे घर की तरह कभी आना जाना भी बहुत ज़्यादा लगा रहता है ना, तो बस आपके पास तैयार चीज़ हो तो आपको मसला नहीं होगा। और ये प्याज और लहसुन अदरक, इसकी अच्छी तरह भी बुनाई करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। और ताकि ये लहसुन जो है ये भी कच्चा ना रहे, और प्याज भी कच्चा ना रहे, ठीक है। इतनी अच्छी इसकी लहसुन की खुशबू होती है ना व्यूअर्स, पूरे घर में और लहसुन की खुशबू फैल जाती है। मैं इसमें डालूंगी टमाटर का पेस्ट, और मैंने इसको ब्लेंड किए है ना, ये भी इसमें डाल दिए। और ये भी मैंने फ्रीज़ किया था टमाटर, लेकिन अभी मैंने इसको
पीसा है, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि ये भी ज़ाया ना हो, ठीक है। और ये देखें, इसको अच्छी तरह साफ करेंगे। टमाटर जो है ना, फिर जब कभी नहीं होते, महंगा होते हैं, फिर इसका बहुत ज़्यादा कदर होता है। तो ये डाल दीजिए। अभी इसको अच्छी तरह खाएंगे और इसके बीच में अभी जो मसाले मैं शामिल करूँगी ना, ताकि इसके साथ मसालों की भी बुनाई हो जाए, ठीक है। और ये इसमें मैं डाल रही हूँ मिक्स मसाला, और मिक्स मसाले में सब कुछ शामिल है। और व्यूअर्स, मैंने जो मसाला बनाए अपने घर में बनाए और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साफ़ सुथरा बनाए हैं, ठीक है। काली मिर्च की पाउडर, ये काली मिर्च की जो पाउडर होता है ना, इसमें वो बहुत मज़े का होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। ये डाल दिए और इसको मैं करेंगे सेट पे हम। और अभी इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हींग, और सर्दियों में हींग ज़रूर डाला करें। एक अगर आप सालन में ना हींग डालेंगे ना, तो आपको बहुत उसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है, इतना अच्छा होता है, बिल्कुल मामूली सा, जिस तरह माचिस की तीली के ऊपर वो बारूद होते हैं ना, बस उतना ही आपने इसमें डालना है, ठीक है। और इसकी अच्छी तरह भी बुनाई करेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, ये 1 भर के चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिए। हल्दी मिक्स मसाले में ये भी शामिल था, लेकिन ये है कि ये मैंने फिर भी डाल दिया। और कसूरी मेथी भी शामिल थी, फिर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, जो शलजम में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और बिल्कुल फ्रेश, ये ना बहुत मज़े की हैं। तो इंशाल्लाह जो आप सालन पकाएंगे ना, तो आप उसमें जब कसूरी मेथी डालेंगे, तो कसूरी मेथी की अपना एक टेस्ट होता है, अपना खुशबू होता है, लेकिन जब डालेंगे तो इसको अपने हाथ में ऐसे मसल के डालना है, ठीक है। ये डाल दिए और मसालों की तकरीबन अभी बुनाई हो गई। और मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर रखे हैं पानी गर्म करने के लिए, इसलिए कि सर्दियों में आपने जब सालन में पानी डालोगे ना, तो बस वो जो है ना, उसको गर्म ज़रूर किया करो। अगर आप ठंडा पानी डालोगी तो आपकी जो सालन है वो जायके वाला नहीं होगा। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी ना गोश्त और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने इसमें साबुत डालनी है ऐसे ही, ताकि इसके मसाले में अच्छी तरह बुनाई हो जाए। 6-7 मैंने इसमें हरी मिर्चें डालनी है, ठीक है, ऐसे ही। इसलिए कि शलजम जो होते हैं वो मीठा मीठा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा करारा हो तो तब अच्छा लगता है। और काट के नहीं डालूँगी, फिर इसमें अगर तेज़ हो गए हैं तो फिर घर में कोई ऐसे भी हैं कि वो ज़्यादा मिर्चों वाली नहीं पसंद करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अभी इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे ना, ताकि इसमें ये जो ऑयल है ये ऊपर आ जाए, तो समझो हमारे मसालों की अच्छी बुनाई होगी। अब मैं इसमें डालूँगी गोश्त और गोश्त भी मेरे पास तकरीबन ये 1 किलो के करीब मेरे पास गोश्त है। और गोश्त जो है ना, ये धूम का है, सारी हड्डियों वाला गोश्त है, ठीक है। और इसी में आज ये मैंने पकाना है, कि इसी में बहुत मज़े का बनेगा। ये अभी मैं डाल रही हूँ, सारा गोश्त मैंने बीच में डाल दिया, ये देखिए ये। और इसको अच्छी तरह भी मिक्स करूँगी और इसकी अच्छी तरह बुनाई करूँगी, ठीक है, ऐसे। और इसी के बीच में मैंने डालना है शलजम। शलजम अच्छी तरह धोए और ये साबुत डाल रही हूँ ऐसे, ये देखिए। 1 किलो मेरे पास शलजम था, बिल्कुल ताज़े शलजम थे। और इसको भी मैं इसमें फ्राई करूँगी, अच्छी तरह इसकी बुनाई होगी, मसाले इसमें लग जाएं और अच्छी तरह इसकी जो की है ये ऊपर आ जाएं, तो समझो हमारी इसकी बुनाई हो जाती है, ठीक है। और अभी मैं इसमें डालूँगी नमक, हस्बे जायका। नमक थोड़ा हो तो वो सही है ना, ज़्यादा ना हो, अगर थोड़ा हो तो बाद में भी फिर इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, गर्म पानी। और इसको भी फिर दोबारा मिक्स करेंगे।
और अभी इसकी जितनी आप जब सालन बनाओगी ना, गोश्त हुआ, सब्ज़ी हुई, जितनी इसकी अच्छी बुनाई हो जाए ना तो फिर मज़े का सालन होता है। ठीक है, उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। मिक्स कर दिया और अभी इसकी बुनाई होगी। बुनाई हो गई है। थोड़े सा धनिया में अभी डालूँगी, थोड़ा बाद में डाल दूँगी। ठीक है, ये सब्ज़ धनिया भी इसमें अच्छा लगता है ना, सब्ज़ धनिया भी ज़रूर डालना चाहिए। अभी इस सीज़न में जो है ना, सब्ज़ी का सीज़न है, मिल जाते हैं, फिर बाद में तो ये सब्ज़ धनिया इतना नायाब हो जाता है कि ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं और बिल्कुल होते ही नहीं हैं, छुपा लेते हैं, देते नहीं हैं, पैसों से भी नहीं देते, इसलिए कि होता नहीं है ना। तो अभी जो चीज़ है उनसे फ़ायदा उठाएं। अभी मैं इसमें डालूँगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्म पानी है। ठीक है व्यूअर्स, और अभी मैं प्रेशर कुकर को बंद करूँगी और इसको 20 मिनट चलाना है, इसलिए कि ये वाला जो गोश्त है ना, ये सख्त होता है। ठीक है, अब देखेंगे हमारे, अभी इसमें पानी बहुत है तो देखेंगे गोश्त गल गई है कि या ऐसे ही है। शलजम तो माशाल्लाह इतने अच्छे इसमें गल गए। नहीं, अभी गोश्त थोड़ा सा सख्त है, अभी फिर बंद करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये जो दूम का गोश्त होता है ना, हड्डी वाला, ये थोड़ा सख्त होता है। अभी फिर इसको 10 मिनट की सीटी देंगे। ये देखें, ये इतने माशाल्लाह ये शलजम नरम हुए हैं ना, अभी इसको बिल्कुल पीसने में आसानी होगी। ठीक है, ऐसे बस इसको 1-2 मरतबा ऐसे कर लो तो ये बिल्कुल ये पीस जाएंगे। ठीक है, ये देखें, बिल्कुल ये इतना माशाल्लाह इसमें ये जो गोश्त है ये भी नरम हो गए। अभी इसको थोड़ी देर रखेंगे तो इसके ऊपर तरी भी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने इसके ऊपर तरी आए ना आए, शलजम इतने मज़े का बना है ना माशाल्लाह से। ये देखें, ये और इतनी बिल्कुल, आपने भी जब शलजम बनाना है तो इसी तरीके से आप भी बनाया करें और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है माशाल्लाह। मेरे तो इसलिए थोड़ा देर लगा कि ये जो गोश्त है ना, इसको, ये दूम का गोश्त था तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखें कितना इसका ज़बरदस्त है, इसका देखो माशाल्लाह। और जिसको मेरी ये शलजम की रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और ये मज़ेदार सी रोज़ाना की आप लोगों के लिए व्यूअर्स में बनाती हूँ। ठीक है, स्पेशल। और इतना मज़े का शलजम बना है माशाल्लाह, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी थोड़ा सा ये ठंडा होगा और फिर इसको इंशाल्लाह सर्व करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, और कितने ज़बरदस्त शलजम गोश्त बना है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से शलजम गोश्त बनाना है और आप इसी तरीके से बनाओगे। और सर्दियों में तो शलजम गोश्त इतना मज़ेदार आते हैं, और गरम गरम शलजम गोश्त हो और साथ गरम गरम चपाती हो तो इतने मज़े के होते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के लिए। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।